రెడ్డి, మీడియా కోఆర్డినేటర్లు వచన్ గారు అండ్ శ్రీకాంత్ గారు అండ్ కాంగ్రెస్ సీనియర్ లీడర్ పద్మా గారు అండ్ నవికా హర్షే ఫ్రమ్ ఏఐపిసి ఆల్ ఇండియా ప్రొఫెషనల్ కాంగ్రెస్ ఉన్నారు. తర్వాత సుజాత పాల్ గారు ఈరోజు మాట్లాడతారు. మీకు అంటే కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ చేసే కథలు కార్ఖానాలన్నీ వాళ్ళు ఇవాళ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సుజాత పాల్ గారు మన ఏఐసిసి స్పోక్స్ పర్సన్, అలాగే తెలంగాణ మీడియాకి ఇన్ఛార్జ్. తర్వాత ముందుగా మీతోని సత్యం శ్రీరంగం గారు మన అధికార ప్రతినిధి మాట్లాడతారు. థ్యాంక్ యూ. పత్రిక నా నమస్కారాలు బ్రదర్స్, గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు ఢిల్లీలో రైతులు చేస్తున్న న్యాయమైన డిమాండ్లో ఒక యువ రైతు మరణించాడు, కేవలం 21 ఇయర్స్. ఈ దుర్మార్గమైన బీజేపీ ప్రభుత్వం ఎన్నో అబద్ధాలు చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చి ఉద్యోగాల విషయంలో వచ్చు అన్ని విషయాల్లో ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఈ విఫలమవుతూ ఈరోజు ఢిల్లీలో రైతులు ప్రాణాలు కోల్పోయే విధంగా 2 రైతులు దారుణంగా గాయపడ్డారు, ఒక రైతు మరణించాడు. ఈ ఉద్యమానికి, ఈ మరణానికి పూర్తి బాధ్యత బీజేపీ ప్రభుత్వం తీసుకోవాలని చెప్పి ఈ చర్యల్ని తీవ్రంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖండిస్తుందని తెలియజేస్తూ మా జాతీయ నాయకురాలు సుజాత పాల్ గారు మాట్లాడవలసింది కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ. धन्यवाद श्री रंगम जी. मीडिया मित्रलाकू नमस्कार. आज हम पूछने आए हैं केंद्र की मोदी सरकार से कि क्या किसी जीवन का मोल है या नहीं है. आप जानते हैं कि किसान आज आंदोलन कर रहे हैं, किसान एमएसपी की लीगल गारंटी मांग रहे हैं और ये देश कृषि प्रधान देश है. इस देश में कृषि का सम्मान मतलब आप किसान का सम्मान करते हैं और जब किसान कुछ कहता है तो आप उनकी बात को सुनते हैं. हमारे किसान दिल्ली आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारू से मिलने आए, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके रास्ते में कांटे बिछाए, बड़े बड़े कंक्रीट के बैरियर बनवाए, वहां पर कीले बिछवाई. और आज जब मैं आपके सामने आई हूं तो मेरा दिल रो रहा है. हम सब आज बहुत दुखी हैं क्योंकि एक नौजवान किसान, सोचिए जरा 20-21 साल का ये बच्चा, ये किसान शुभकरण सिंह आज हरियाणा पुलिस की गोली का शिकार हो चुका है. वो मौत के मुंह में जा चुका है. कल उसको गोली मार दी गई और आज हम उसके परिवार को अपनी संवेदनाएं जरूर दे रहे हैं. बहुत दुखी मन से यहां पर आपके सामने बैठे हैं. लेकिन सोचिए जरा, एक परिवार का बेटा चला गया, इस देश का एक किसान चला गया, मगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा. किसान उनसे कह रहा है हमारी सुन लो, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं है. आपको याद होगा कि पिछली बार नरेंद्र सिंह तोमर जी सामने आए थे तो पता चला कि वो कृषि मंत्री हैं. अब एक और मंत्री जी आए हैं तो पता चला है जी कि वो कृषि मंत्री हैं. लेकिन उनका नाम क्या है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो 1 राउंड ऑफ टॉक्स, 2 राउंड ऑफ टॉक्स, 3 राउंड ऑफ टॉक्स कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा. हमारे किसान केवल एक मांग के साथ आए हैं और वो है एमएसपी की लीगल गारंटी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब कहते थे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो फॉर्मूला दिया गया है C2+50% का, उसको लागू करे सरकार. उसके बाद जब वो सरकार में आए तो पीछे हट गए और किसानों के ऊपर प्रहार करने के लिए 3 काले कानून लाए. और तब भी मित्रों हमारे 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, वो अपना जीवन खो गए और हम आज भी यहां बैठकर उनके लिए न्याय मांग रहे हैं. और हमारे तेजस्वी और ओजस्वी नेता, हमारे समय के महात्मा जो चले भारत जोड़ो यात्रा करते हुए कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अब चल रहे हैं न्याय की बात करते हुए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कह रहे हैं वो, और चल रहे हैं मणिपुर से मुंबई तक. वो अपने न्याय किस पर आधारित कर रहे हैं? नारी न्याय, युवा न्याय, कृषि न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी.
और किसानों को पहली गारंटी दी है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार आएगी तो गारंटी मिलेगी लीगल एमएसपी को। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारू के हाथों में आज खून लगा हुआ है, खून है मेरे उस किसान बेटे का जिसका नाम शुभकरण है, उस बेटे का जो इस देश का बेटा है, जो आज मौत के मुंह में चला गया क्योंकि उसे गोली मारी हरियाणा की पुलिस ने। सोचिए, क्या वो किसान बच्चा देश के लिए कार्य नहीं कर रहा था? क्या वो आपके लिए अन्न नहीं पैदा कर रहा था? क्या वो 20 साल का बच्चा हमारा अन्नदाता नहीं था, हमारा भगवान नहीं था? और आज जब वो इस दुनिया में नहीं रहा, उस माता पिता की सोचिए, उस परिवार की सोचिए जिन्होंने अपने 20 साल के बच्चे को खो दिया है। जिस बच्चे ने यह प्रण लिया होगा कि मैं अपने देश के लिए अन्न पैदा करूंगा, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने में आगे लेके जाऊंगा, आज वो बच्चा हमारे बीच नहीं रहा। जानते हैं, इन्हीं किसानों के बच्चे होते हैं जो बॉर्डर पर जाकर गोली खाते हैं, दुश्मन की गोली खाते हैं, पाकिस्तान की गोली खाते हैं, चीन की गोली खाते हैं। भाजपा का, बीजेपी का किसी नेता का बेटा नहीं जाता वहां पे गोली खाने के लिए। और शुभकरण सिंह आज हमारे बीच में नहीं है। आपको और मुझे न्याय मांगना पड़ेगा, क्योंकि ये देश लाल बहादुर शास्त्री के उस स्लोगन के साथ, उस मोटो के साथ आगे बढ़ेगा जो है जय जवान जय किसान, और मांगे न्याय हम सब शुभकरण सिंह के लिए। धन्यवाद।